नमस्ते दोस्तों, 4P लर्निंग के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का गोलचिक फंक्शन। ये गोलचिक फंक्शन व्हाट इफ एनालिसिस का एक टूल है। तो इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं ये देखिए। आपने वो स्टोरी तो पढ़ी होगी। एक कस्टमर पिज्जा शॉप में जाता है और 8 इंच का पिज्जा मांगता है। तो मैनेजर बोलता है, सर 8 इंच की पिज्जा की प्राइस में मैं आपको दो 5 इंच की पिज्जा दे दूंगा। कस्टमर बोलता है, नहीं नहीं नहीं, वो दो पिज्जा के साइज दो पिज्जा का एरिया 8 के पिज्जा के एरिया से बहुत कम होगा। तो समझाता है मैनेजर को कि कैसे। तो 8 इंच का जो पिज्जा होता है वो 8 इंच की डायमीटर होती है। उसका रेडियस आएगा 4, आधा होगा। तो सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई इंटू आर स्क्वेयर। हमने ये लिख दिया, पाई इंटू आर स्क्वेयर। तो इसका भी एरिया निकालते हैं। पी आई पाई इंटू ये रेडियस इंटू अगेन रेडियस, इसका स्क्वायर कर दिया। तो हमें एरिया कितना आया? 50.27। तो दोस्तों, अब हम एरिया निकालते हैं 5 इंच के पिज्जा का। तो ये इसका डायमीटर लिख दिया 5 इंच। तो इसका रेडियस आएगा 2.5 इंच। तो इसका फार्मूला हम, तो ये ऐसे दो पिज्जे लेने हैं तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इंटू 2। तो इसमें अभी एक्चुअल फार्मूला डालते हैं। तो फाइव इंटू ये रेडियस इंटू अगेन ये रेडियस, तो उसके क्लियर हो गया। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें एरिया मिला है 39.27 स्क्वायर इंच। और 8 इंच के पिज्जा का है 50.27। तो 8 इंच का एक पिज्जा का एरिया 2 इंच के, दो 5 इंच के पिज्जे के बराबर नहीं, वो ज्यादा है। तो कस्टमर मैनेजर को बोलता है, देखो मुझे तो आप दो पिज्जे भी देंगे तो मुझे कम एरिया ही मिले, कम एरिया का ही पिज्जा मिलेगा दोनों मिला। तो मैनेजर एक्सेप्ट कर लेता है। तो दोस्तों, हमें अगर दो पिज्जे लेने हैं और हमें एरिया 8 इंच के पिज्जा के बराबर ही चाहिए, तो हम ये कैसे निकालेंगे क्या साइज का पिज्जा लेना पड़ेगा? तो हम इसके लिए मदद लेंगे एक्सेल के गोलचिक फंक्शन की, जो व्हाट इफ एनालिसिस का टूल है। तो पहले हम इसको ऊपर क्लिक करेंगे और ये डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस के ऊपर क्लिक करेंगे और ये गोलचिक। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये विंडो खुल गई है। तो इसमें क्या लिखा है? सेट सेल। तो जो हमारे एरिया है उस सेल को उसने सेलेक्ट किया E5। तो इसमें इस सेल को हमें क्या चाहिए? इस सेल में हमें 8 इंच के पिज्जा का वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे टू वैल्यू 50.27, 8 इंच के पिज्जा का एरिया। और इसको चेंज करके ये एरिया हमें चाहिए रेडियस वाली सेल, जिसमें कि जिसके ऊपर हमारा फार्मूला बेस्ड है। हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम ओके करेंगे तो हमें एक रेडियस मिल रही है 2.83। 2.83 रेडियस मिल रही है। तो हमें क्या साइज डायमीटर का पिज्जा होना चाहिए? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमें 8 इंच के पिज्जा के एरिया के बराबर अगर हमें दो पिज्जे लेने हैं तो वो क्या क्या साइज के होने चाहिए? 5.66 इंच का डायमीटर का पिज्जा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इफ एनालिसिस का एक गोलचिक टूल या फंक्शन कैसे यूज होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, एक शर्त है कि जिस सेल की वैल्यू को आपको, जिस सेल की वैल्यू में आप डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं उसमें फार्मूला होना चाहिए। और जो पैरामीटर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि ये, तो इसमें वैल्यू होनी चाहिए, ना कि कोई फार्मूला। ठीक है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ आज आपको ये गोलचिक फंक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।